नमस्कार। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली चल रही है और उस बहाली में एक विषय के बहाली को लेकर पिछले कई महीने से मतलब कह सकते कि रसाकुसी चल रहा था, एकदम जबरदस्त। हम बात पॉलिटिकल साइंस की कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में 279 लोगों की नियुक्ति हुई है बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय में। नियुक्ति के प्रक्रिया के दौरान सरकार ने ठीक चुनाव से पहले जून में ही रिजल्ट निकला, जुलाई में विश्वविद्यालय आवंटित कर दिया गया और उसके बाद राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने उस नियुक्ति पर विमर्श करके रोक लगा दिया और उसके बाद शुरू हुआ कसमकस रस्साकसी। उस नियुक्ति में एक बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी भी थे, जिनके नाम को लेकर विवाद हुआ, उनके इंटरव्यू के प्रोसेस को लेकर विवाद हुआ, कई तरह की चर्चाएं हुई, उनके पीएचडी को लेकर कब बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई, डीएलएड की डिग्री को लेकर कि भाई क्या बात है, मेहरबान है सब लोग के सब चर्चा चल रही थी। उस पर कहा जा रहा है कि रोक लगा दी गई। चुनाव की घोषणा हो गई तो फिर कह दिया गया कि भाई अब चुनाव की घोषणा के बाद हम लोग करेंगे। परिणाम भी आ गया, सरकार भी बन गई, पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर लोग भागदौड़ भी शुरू कर दिए, सब जगह आना जाना भी शुरू कर दिए। विजेंद्र यादव से लेके शिक्षा मंत्री से लेके बी राजेंद्र जी के यहाँ से लेके अशोक चौधरी के यहाँ भी लोग पहुँच गया कि भाई अब तो बहाल करा दीजिए, लेकिन फाइल खिसकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लग रहा था जैसे फाइल पर इतना बड़ा वजन डाल दिया गया है जो उस वजन को न विजेंद्र यादव के फ़ोन से घसक पा रहा था, न सुनील कुमार शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद खिसक पा रहा था, न बी राजेंद्र जी के आश्वासन के बाद हो रहा था। आखिर उस फाइल पर बैठा कौन था, ये हमारे लिए भी रहस्य का विषय था कि आखिर कौन है बैठा हुआ। तो बस उसके बाद हम लोग भी अपना नेटवर्क फैलाना शुरू किए कि भाई आखिर हो क्या रहा है, पॉलिटिकल साइंस के बहाली में इस तरीके का अरंगा क्यों है भाई। तो फिर लगा कि अशोक चौधरी कहाँ तक दबाव बना सकते हैं। अब तो मंत्री हो ही गए, सोचे थे कि भाई अगला चुनाव में जीतेंगे कि नहीं जीतेगा एनडीए, जदयू जीतेगा कि नहीं जीतेगा, चले कम से कम प्रोफेसर बन जाएंगे तो जाकर ज्वाइन कर लेंगे, 5-6 बरस नौकरी उसमें दिन कट जाएगा ना। उनको पता था कि इस तरीके से जनता जनमत दे देगी, जनमतें नहीं दिया, 20 साल जनमत दे दिया। फिर लग रहा था कि मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसको लेकर भी संशय था, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों को गाली गलौज सुनना पड़ा कंस्टिट्यूंसी में, जिस तरीके से विधायकों को अपमानित होना पड़ा था, लग तो रहा था कि जनाब मंत्री भी नहीं बनेंगे। गुस्सा मुख्यमंत्री आवास से लेके सभी जगह थे। उस गुस्से का इजहार भी दिख गया, चले गए विभाग के। अब प्रधान दीपक बाबू को ऐसी सज़ा मिलेगी, किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि ग्लोबल टेंडर का सज़ा उनको मिल जाएगा इस तरीके से। एक अच्छे भला मानुष को जो है सो बेचारे चले गए, ऐसा जगह पोस्टिंग हो गया जहाँ सब लौट कर आना बड़ा मुश्किल बात। फिर जिसकी पोस्टिंग हुई वहाँ उसके मिजाज के बारे में भी अलग अलग तरह की चर्चाएं होती रही, हो भी रही है कि उस वजह से मतलब सीएमओ अभी भी सहज नहीं है। लेकिन अब क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ का कंपल्सन होता है, नहीं चाहते हुए भी इनको मंत्री बना दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आई। तो जब मंत्री जी बन गए मंत्री, तो फिर क्यों नहीं भाई इसकी बात को जो है सो बहाली की प्रक्रिया जो रुकी हुई है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। फ़ोन पर फ़ोन, मीडिया का मैसेज, अलग अलग एंगल से खबर चला जा रहा था। पॉलिटिकल साइंस से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर लोग हमारे संपर्क में भी आए। हमारी नज़र सिर्फ उस खेल पर था कि खेलवा क्या हो रहा है,
कि क्या होता है, क्या डिसीजन लेते, क्या है इस पर जो है स्लोगन। तो खबरवा यही है कि मंत्री जी के नियुक्ति को फिलहाल रोक दिया गया, समझे ना, खबर यही है। अब जब चिट्ठी उट्ठी निकलेगा तो होगा, आदेश हो गया है, फैलवा पर आ गया है, सुने कि मंत्री जी के नियुक्ति पर रोक लग गया है। जांच भी हो रहा है कि इनकी नियुक्ति किस तरीके से हुई है, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर बहुत तरह का खबर उबर चला है, तो सबकी भी जांच हो रहा है। लेकिन एक बात है, अभी भी जो है भले जनाब मंत्री बन गए, साहब सहज नहीं है। अब साहब के सहजता का पैमाना आप देखना होगा। कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा जो अलग किया गया है वहीं पर इनको अब भेजने की तैयारी चल रही है, चाह भी रहे हैं शायद। लेकिन इनके चाहने नहीं चाहने की तो बात बाद में, अगर मंत्री रह गए तो अपना कोशिश, हमको लगता है कि सरकार कुछ दिमाग लगा रही, जो 3 विभाग बना है ना, 3 विभाग में कुछ विभाग में दिमाग लगा रहे हैं कि भाई कुछ लोगों को जो है हिसाब किताब उसी 3 विभाग के माध्यम से किया जा सकता है। उसमें एगो एविएशन डिपार्टमेंट भी है, हवाई जहाज उड़ाएंगे बैठ के, तभी बहुत खेला बाकी है। अभी अपॉइंटमेंट पर ही रोक लगा है, खबर ऐसी है। अब जो हमारा सोर्स बता रहे हैं कि इनके अपॉइंटमेंट पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है, बाकी लोगों को दे दिया गया है कि जाइए ये लोग अब अपना नौकरी करें। लेकिन एक बात तो तय है कि ये कदम जो है संकेत है कि अभी बहुत खेला बाकी है, क्योंकि इस तरीके से बेवजह एक व्यक्ति के कारण तो 6 महीने तक, मतलब जून में समझिए, जून में रिजल्ट, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना बेचारे लोग जो है सो अभी कहाँ प्रोफेसर 2-4 महीना का दरमाहा भी उठा लेता है ये लोग। बेहतर हम, हालांकि हमको मछली का पार्टी मिलेगा, हाँ हमारा मछली की पार्टी तय है कि एकदम तय था कि बढ़िया मछली खिलाएंगे संतोष जी, अगर ये बहाली वाला प्रक्रिया का रिजल्ट अगर बेहतर हो गया तो हम भी कहें मछली खिलाइएगा, तब तो हम बुझिए कि सब काम हम कर देंगे। मछली के प्रेमी आदमी तो कुछ भी किया जा सकता है। तो मछली पर बेट लग गया कि चलिए, तभी सब लोगों को कह भी दिए कि भाई देखिए हो गया। लेकिन खबरों तो है, अब तक खबर भी तो पहुंचना चाहिए कि क्या स्थिति है, क्या चल रहा है हायर एजुकेशन में। खैर तमाम चीज़ों के बावजूद भी एक बड़ी बात यह है कि 6 महीने के कसमकश के बावजूद भी सरकार को निर्णय लेने में भले वक्त लगा, लेकिन यह निर्णय कहीं न कहीं पूरी व्यवस्था को पर, जिसको लेकर सवाल खड़े होने लगे थे, लोग चर्चाएं होने लगी थी कि एक व्यक्ति के कारण 280 मतलब 70-75 चयनित शिक्षकों को सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हो रही है। वो उसकी वजह से जो किरकिरी हो रही थी नीतीश सरकार की, कम से कम सरकार के इस फैसले के बाद राहत जरूर महसूस कर रहे होंगे अभ्यर्थी।